जिनको लगता है कि उन्होंने आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो वो इन सेंटेंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यदि आपको नहीं बनता है तो आप इस पूरे वीडियो को देखें, और यदि बन भी जाता है तो आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब जो क्वेश्चंस हमने पोल पर डिस्कस किया था उन क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, और बहुत अच्छे से। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जब भी पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकतर एस्पिरेंट्स को ये याद रहता है कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। तो आपको याद क्या रखना है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? निश्चित। अब आपको मैं बता दूं कि इंडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, कौन कौन से? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कितने होते हैं? द। अब हम सबसे पहले इंडेफिनेट और डेफिनेट के लिए समझते हैं, क्योंकि आर्टिकल पूरा सिर्फ इन्हीं दोनों में छुपा है। यदि आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग रख ली तो फिर आपको आर्टिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं जानते जिसके बारे में, और ना ही हमें पहले से कुछ पता है, उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट। और जब भी इंडेफिनेट की बात होती है तो वहाँ पर हम यूज़ क्या करते हैं? ए और एन का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जिस भी नाउन के पहले हमें आर्टिकल को लगाना है, हमेशा वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और मैंने सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उसको मैंने नाउन के टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब द मतलब डेफिनेट आर्टिकल, जो निश्चित है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, या फिर जो ये यूनिक पर्सनालिटी रखता है, जैसे सिर्फ अपने वर्ल्ड में सिर्फ एक है, जैसे सन हो गया, उनके सामने हमेशा क्या लगता है? दा लगता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स ही हैं, ये आपको पता होंगी। अब हमेशा आपको पता होगा कि टी एच ई जो है, दा जो है, वो हमेशा कहाँ लगता है? सिंगुलर के पहले भी लग सकता है, सिंगुलर नाउन के पहले भी लग सकता है, और प्लूरल नाउन के पहले भी लग सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के भी पहले लग सकता है, जिसे हम नहीं गिन सकते उसके पहले भी हम दा लगा सकते हैं। लेकिन वो कैसी होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, तभी हम लगा सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आपने ये भी सुना होगा कि हम टी एच ई को कभी दा पढ़ते हैं और कभी दी पढ़ते हैं। तो कब दा पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, ये मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास में करवा रखा है। यदि आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे ही ए को हम कब आ पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, ये भी मैंने वहाँ पे बता रखा है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने वहीं बताया, जैसे हम नहीं जानते उसे हम क्या कहते हैं? कोई लड़का। इसको मैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये सारी बेसिक सी बातें आप जानते हो तो मैं इन्हें नहीं बताता हूँ, है ना। बाकी आप वीडियो भी पूरा नहीं देख पाओगे, यहीं से छोड़ के चले जाओगे, तो मैं इसे रहने देता हूँ। अब हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल से हम ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज़ द मोबाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह वही मोबाइल है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। यदि यदि सेंटेंस इतना ही रहता तो हम क्या कह देते? दिस इज़ अ मोबाइल। यहाँ पे क्या आ जाता? टी एच की जगह, दा की जगह ए आ जाता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि सेंटेंस इतना दिया है, कितना? दिस इज द मोबाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक रहता, क्या होता? दिस इज ब्लैंक मोबाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, जिसके बारे में हमें पता है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? द। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? यह वही मोबाइल है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और यदि दिस इज़ आ मोबाइल रखते तो यह एक मोबाइल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब आपको यह पता होगा ए और एन कहाँ पे लगता है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब हमेशा जिस भी शब्द के पहले, जिस भी वर्ड के पहले आपको क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। तो हमेशा यदि आपको ए एन लगता है
तभी ये चीज़ करें। यदि दा लगता है तो सीधे आप दा लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ए और एन में कन्फ्यूज़न होता है तब के लिए क्या करना है मैं ये बताता हूँ। देखिए, बुक लिखा है, जब भी कोई वर्ड हो जिसके पहले हमें ए या एन लगाना है तो उसके लिए उस वर्ड को हमें उसका उच्चारण काय में लिखना है, हिंदी में लिखना है। अब हिंदी में ही क्यों, तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी आप जो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो इतनी बातें आपको आती होंगी, इसलिए हम इस पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, बुक होगा। बा जो कि क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए हम क्या लगा देते हैं, ए। ठीक है, जब भी व्यंजन आता है उच्चारण में पहला वर्ण तो हम क्या लगा देते हैं, ए। और जब क्या आता है, स्वर आता है हिंदी वाला स्वर, अम्ब्रेला, तो हम क्या लगा देते हैं, एन। अब हम ऐसा ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप इंग्लिश वाले से देखते हो तो क्या होगा, यहाँ पे यू दिया है, यू क्या है, बॉबल है, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर एन लगा दोगे। अब यहाँ पे भी आपको यू क्या दिख रहा है, बॉबल दिख रहा है, तो आप यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, एन, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए इसको इसका उच्चारण हिंदी में लिखना बहुत ज़रूरी है। इसे कैसे लिखोगे, यूनिवर्सिटी, कैसे लिखोगे, यूनिवर्सिटी। या से स्टार्ट हो रहा है, या क्या है, स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा। क्या लिखोगे, क्या बोलेंगे इसे, आ यूनिवर्सिटी। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था क्वेश्चंस उनको। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है हमारा क्या, आई हैव पेन्स। अब हमें सबसे पहले देखना है, आपके पास सेंटेंस ऐसे ही आएंगे, एरर कैसी बनेगी मैं आपको ये भी बताऊंगा। एरर में क्या कर देगा, यहाँ पे गलत आपको कुछ भी लगा के दे देगा और फिर आपको सेंटेंस एरर ढूंढनी पड़ेगी, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं इसके बाद। अब हम देखते हैं, आई हैव पेन्स, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जिस भी आपको नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, सबसे पहले ये देखो कि ये निश्चित है या अनिश्चित है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो आई हैव पेन्स, ब्लैंक पेन्स, तो पेन्स के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है तो क्या आ सकता है, दा तो आ नहीं सकता, मतलब या तो ए आएगा या एन आएगा, यदि आर्टिकल लगाने के लिए दिया है तो। अब मैंने आपसे क्या बताया था, आर्टिकल सिर्फ कब आता है, ए और एन कब आता है, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, और ये सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल तो है पर सिंगुलर नहीं है। पेन्स, एक पेन्स बोल सकते हैं हम, क्या आप पेन्स बोल सकते हैं, नहीं, तो ये सेंटेंस ऐसा ही सही रहेगा, आई हैव पेन्स। इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड, दिस इज ब्लैक। जैसा कि यही सेंटेंस मैंने आपको पोल में भी दिया था, आपके टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पे भी, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या है, इंक। इंक मतलब क्या होता है, इंक पॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे इंक लिखा है। इंक को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, तो अधिकतर लोगों ने क्या लगाया है, एन। अनकाउंटेबल के पहले एन लग सकता है क्या, नहीं। अब दा लग सकता है, दा लग सकता है अनकाउंटेबल के पहले, लेकिन मैंने क्या बताया था, ये निश्चित है या अनिश्चित, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इंक क्या है, यहाँ पे इंक के बारे में पहले से कुछ जानकारी दी गई है, पहले से हम जानते हैं इसके बारे में, नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले से जानकारी दी नहीं है आगे। जैसे मैंने मोबाइल वाले सेंटेंस में आपको बताया था, तो क्या आएगा, ये सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, दिस इज इंक। लेकिन यदि हम इसके बाद ऐसा लिख देते हैं, इंक पॉट, यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होता इंक पॉट, तो क्या होता, अब ये सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ता, दिस इज एन इंक पॉट। ठीक है, एक इंक पॉट, इंक पॉट मतलब जहाँ पे इंक रखी जाती है, या दबात भी कहते हैं जिसे हम। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बबीता बॉट ब्लैंक साड़ी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, मतलब हमें इसके पहले की ही जानकारी देखनी है सबसे पहले। तो बबीता बॉट ब्लैंक साड़ी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके बारे में हमें पहले से पता है। यदि यहाँ पे कॉमा लगा होता तो ये सेंटेंस एक ही होता, लेकिन ये सेंटेंस अब एक नहीं, एक ही है, मतलब यहाँ तक ही ये सेंटेंस। यदि यहाँ पे कॉमा लगा के बोलता तो ये पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस कहलाता। ठीक है, अब यहाँ एंड हो गया है, तो हम इतने सेंटेंस में ही देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साड़ी, साड़ी को लिख के देखेंगे, सा आ रहा है, तो क्या आ गया, ए आ गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इस साड़ी के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो
यहाँ से आप समझ सकते हैं। और एरर में क्या दे देगा, या तो यहाँ पे दा लगा के यहाँ पे भी दा लगा के दे देगा, तो आपको एरर ढूंढनी पड़ेगी। तो आप सीधे से ये सेंटेंस में बता सकते हैं कि यहाँ पे THE नहीं आएगा, यहाँ पे A आएगा। इतनी बात समझ गए होगे। अब यहाँ पे वाटर ऑफ द गंगा इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, अब हमें ये वर्ड देखना है, ठीक है। अब ये इसके पहले हमें देखना है क्या आएगा, ठीक। सबसे पहले निश्चित अनिश्चित देख लेते हैं। तो लग रहा है वाटर डेफिनेट है, क्योंकि कहाँ का पानी, गंगा नदी का। अब ए और एन तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वाटर को तो गिन ही नहीं सकते। गिन सकते हैं कि एक पानी दो पानी, नहीं गिन सकते, तो ए और एन तो आने से रहा। तो अब द आ सकता है। हाँ, यदि यहाँ पे नहीं दिया रहता कि द गंगा रिवर नहीं दिया रहता, ठीक है, तो यह क्या हो जाता, इनडेफिनेट हो जाता। तो इसके पहले ना ही ए आता, ना एन आता, ना ही द आता। इतनी बात समझ गए। यदि आंसर दिया रहता वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड, ठीक है, कहाँ का पानी प्रदूषित है, आपको पता है नहीं, और यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड। इतना समझ में आ गया होगा। अब पीपल ड्रिंक वाटर, आप इसे कमेंट में बता सकते हो। और ये एक और सेंटेंस मैंने आपको ये दिया था, ब्लैक गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। तो यहाँ पर भी बहुत से एस्पिरेंट्स ने क्या लगाया था, द गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले से डिफाइन किया गया है कि गोल्ड कहाँ का है। सबसे पहले ये अनकाउंटेबल है, तो ए और एन तो आएगा नहीं। अब कहाँ का गोल्ड है आपको पता है, नहीं पता, तो ये एक अनिश्चित है। तो ये सेंटेंस ऐसा ही सही रहेगा, गोल्ड इज़ अ कॉस्टली मेटल। अब गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ कॉस्टली, इसे भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आसान है, आप बता सकते हैं। तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आई होप।